हमने 2 दिन पहले मिफ्ता इस्माइल से रिलेटेड एक स्टोरी की थी। उस पर मिफ्ता इस्माइल साहब का वर्जन आया है। मैंने उनसे रब्ता करके उनसे कुछ सवाल पूछे थे, जिनके जवाब अब मिफ्ता इस्माइल साहब ने दे दिए। और मैं चाहता हूं कि जो मिफ्ता इस्माइल साहब का वर्जन है वो भी आपके सामने आए। पहली बात तो ये है कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि जिस जहाज़ का आपने जिक्र किया उसमें मैं नहीं था, सिर्फ मेरी फैमिली थी। मिफ्ता साहब का ये कहना था कि पिछले 3 साल से मैं दुबई नहीं गया, लिहाजा वो जहाज़ क्या, मैं इसके अलावा भी नहीं गया। और उनका ये कहना था कि जब वज़ीर-ए-आज़म साहब सऊदी अरेबिया गए थे और मैं वज़ीर ख़जाना था और उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म साहब यूएई चले गए थे, मुझे सऊदी अरेबिया उन्होंने कहा था कि आप यहाँ पर रुकें, और इसके बाद मैंने दुबई जाना था, लेकिन उस वक्त भी मैं दुबई नहीं गया। बल्कि इनका ये कहना है कि जब मैं जेल में था तो उसके बाद ज़ाहिर है मुझे ECL पे डाल दिया गया था। और उस वक्त उन्होंने बड़ा दिलचस्प मुझे वाक़या सुनाया कि कराची में उनके एक दोस्त थे, जब मुझे ECL पर डाला जा रहा था तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया। उन्होंने कहा क्योंकि अभी तक आपकी समरी नहीं आई तो मैं आपको रात 2:30 बजे यहाँ से कतर एयरवेज़ के ज़रिए कराची से आपको मैं दुबई या मुल्क से बाहर भिजवा देता, तो आप चले जाएँ, ताकि अभी आपकी ज़ाहिर समरी नहीं आई, अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ। लेकिन इनका ये कहना था कि इसके बावजूद मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैं पाकिस्तान के अंदर ही रहूँगा और यहीं पे काम करूँगा। साथ इनका ये कहना था कि इसमें कोई शक नहीं है कि एक जहाज़ 15 अगस्त 2022 को कराची से मेरी फैमिली को लेकर दुबई गया था, और ये जहाज़ मेरे भांजे ने बुक करवाया था जो अमेरिकन नेशनल है। और साथ उन्होंने ये बताया कि एक प्रोविज़न है पूरी दुनिया में, बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी, कि जब आपके पास ज़्यादा मेंबर्स हों, 12 से ज़्यादा मेंबर्स हों, तो आप बजाय इसके कमर्शियल फ़्लाइट पर जाएं। आप अगर जहाज़ चार्टर करवा लें तो वो आपको सस्ता पड़ता है। तो मेरी फैमिली ने भी जहाज़ चार्टर करवाया, और अब वो जहाज़ अमेरिका से आ रहा है या इंडिया से आ रहा है या वो दुबई से आ रहा है या फिर वो टर्की से आ रहा है, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि जो चार्टर करने वाली कंपनीज़ हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों से जहाज़ भिजवाती रहती हैं। तो ये जहाज़ इंडिया से आया और इसमें मेरी फैमिली गई, और जो दोनों मेरे भांजे हैं वो इसमें उन्होंने कहा कि वो वाकई अमेरिकन नेशनल हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है मेरे भांजे और मेरा भाई और मेरी बेगम और उन मेरे बच्चे वो दुबई लाजमी गए थे। फिर उनका कहना था कि मुझे जानबूझ के मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है, और ये एक इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है कि मैंने कोई डॉलर्स यहाँ से बाहर भिजवाए थे। तो ये कैसे हो सकता है? मैं बड़ा बिजनेसमैन हूँ, 100 करोड़ रुपए के करीब मेरा टैक्स होता है, तो अगर पैसे बाहर भिजवाना चाहूँगा तो मैं बक्सेस में रख के क्यों भिजवाऊँगा? मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं फौरी तौर पे उसे हुंडी करवा दूँ। जब सारे कराची के बिजनेसमैन हुंडी करवा रहे हैं तो मुझे भी हुंडी करवा देनी चाहिए थी अगर मैंने पैसे भेजने थे। लिहाजा मैंने पैसे कतई नहीं भेजे, और ये जानबूझ के मेरे खिलाफ एक साजिश की जा रही है ताकि मुझे बदनाम किया जाए। बिजनेसमैन हूँ मैं, 100 करोड़ से ज़्यादा टैक्स देता हूँ हर साल। मुझे पूरे सिस्टम का पता है कि कैसे पैसे भेजे जा सकते हैं, कैसे पैसे मंगवाए जा सकते हैं। तो मुझे बड़े बड़े बॉक्सेस में या संदूकों में पैसे भर के बाहर भिजवाने की क्या ज़रूरत थी? बाकी उनका ये कहना था कि जो भी बॉक्स अगर प्राइवेट जहाज़ पे भी जाए तो बाकायदा स्कैनर से गुजर के जाता है। तो अगर मेरे बॉक्सेस गए हैं तो वो स्कैनर में डेफिनेटली गवर्नमेंट के पास उसकी फुटेजेस भी होगी और सारी डिटेल भी होगी, तो वो सेनेट पे पेश करके साबित कर दें कि कोई बॉक्सेस में नोट चले गए। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि ये कौन लोग हैं जो आपके खिलाफ से साजिश कर रहे हैं? तो उनका ये कहना था कि आपकी ये बात दुरुस्त है कि जो आर्टिकल मैंने लिखा था मुझे उसकी सज़ा दी जा रही है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कौम को ये बताऊं कि हम कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं, और अगर हमने इस मुल्क को बचाना है तो फिर हमें कुछ ऐसे इकदाम करने होंगे जिससे इस मुल्क की प्रोग्रेस में इजाफा होगा, नहीं तो अल्टीमेटली हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। तो मुझे उसकी सज़ा दी जा रही है। और फिर मैंने उससे पूछा कि क्या आपकी पार्टी के लोग भी आपके खिलाफ हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हो सकता है मेरी पार्टी के कुछ लोग मेरे खिलाफ हों और वो नहीं चाहते कि मेरा इंप्रेशन जो है पाकिस्तान में ठीक रहे, और वो इस तरह मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने अपने दौर में कोई ऐसी गलती की थी जिसका आपको खमियाजा भुगतना पड़े या आपको सज़ा हो सकती है? तो उन्होंने कहा भाई, मुझे तो सऊदी अरब से घड़ी भी मिली थी, मैंने वो भी तोशा खाने में जमा करवा दी थी, मैंने वो भी नहीं ख़रीदी थी, लिहाजा मैं बड़ा नीट एंड क्लीन रहा हूँ। तो जब मेरी फैमिली यहाँ से गई थी तो ARY ने उस वक्त खबर दी थी और मैंने फिर उस पर खासा प्रोटेस्ट किया था, और जिस पे उन्होंने अपनी खबर भी वापस ले ली थी। लिहाजा ये एक प्रोपेगेंडा है जिसका मैं शिकार हो रहा हूँ, और उसमें मेरी अपनी पार्टी के लोग भी शामिल हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि मिफ्ता इस्माइल साहब का जो वर्जन है वो भी कौम के सामने आ जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये स्टोरी अभी ऑन गोइंग है, इसके अंदर बहुत सारी नई चीज़ें आएंगी अब, क्योंकि सेनेट की कमेटी भी बन गई है जिसमें अफनानुल्लाह खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से है, और इसके अलावा PTI के एक रुकन भी उसमें शामिल हैं।
फिर ज़ाहिर इनके एक चेयरमैन भी शामिल हैं। जो इन्वेस्टिगेशन होती रहेगी उसमें से जो कुछ निकलेगा हम आपको वक्तन फ़क्तन वो भी बताते रहेंगे।